शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप सब लोग? मुझे उम्मीद है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौलमा हिना। और बच्चों, आज हम पढ़ने लगे हैं जुमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब हफ्तम, जिसका उन्वान है दुनिया मेरे आगे। पढ़ेंगे सबक 7.1 जिसका उन्वान है बरसात, और इसका लेक्चर नंबर 4 आज आपको पढ़ाया जाएगा। हमारे आज के हासिलात ताल्लुम है नज़म पढ़कर इसका मरकज़ी ख्याल लिखना बच्चों आपको सिखाया जाएगा। इसके साथ साथ नज़म के अशार की हवालों के साथ तशरीह लिखना भी आज के सबक में आपको सिखाया जाएगा। और ये दोनों हासिलात ताल्लुम लिखना की फहरिस्त से लिए गए हैं। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटे से सवाल का जवाब देंगे। एक नहीं बल्कि 2 सवालात के जवाब देंगे, और ये वही सवालात हैं बच्चों जो गुज़िश्ता असबाक में आपको पढ़ाए जा चुके हैं। मरकज़ी ख्याल का मोबेश कितनी सतरों पर मुश्तमिल होना चाहिए, और अशार की तशरीह में हवाला जात शामिल करने से क्या मुराद है। ये दोनों सवालात गुज़िश्ता असबाक में आपको बताए जा चुके हैं। इनके जवाबात क्या हैं आप खूब जानते हैं। वीडियो को रोकें और सरगर्मी को सरअंजाम दें। बहुत खूब प्यारे बच्चों, आपने दुरुस्त जवाब दिए हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ। आज के सबक में नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखने का तरीका सिखाया जाएगा। नीज़ नज़म के अशार की तशरीह हवालों के साथ कैसे की जाती है इसकी वजाहत भी की जाएगी। बच्चों, हम इस वक्त अपनी किताब के आखिरी बाब पर हैं, यानी बाब हफ्तम पर है। गुज़िश्ता दिनों में हमने कुल 6 बाब अपने ख़त्म कर लिए गए हैं, और हर बाब में आपको नज़म पढ़ाई गई है, और हर नज़म में आपको मरकज़ी ख्याल लिखना सिखाया गया है और अशार की तशरीह करना भी। यानी सबक किताब के आखिरी बाब में आप खूब जानते हैं कि नज़म का मरकज़ी ख्याल कैसे लिखना है और हमने तशरीह किस तरह करनी है, हवाला जात शामिल करते हुए। लेकिन मैंने आज की नज़म में भी, क्योंकि हमारी नज़म की नोयत अलग है, बरसात है, इसमें शायर ने बारिश का मंजर बयान किया है। इसमें आप कौन कौन से हवाला जात शामिल करेंगे उसको मैं नोयत आपको बताऊंगी कि कौन कौन से हवाला जात शामिल किए जा सकते हैं। पहले 2 अशार की तशरीह करना आज के सबक में आपको सिखाया जाएगा। मौलम इसी तरीके से जुमात में आपको बाकी अशार की तशरीह और उनके हवाला जात कौन कौन से शामिल करने हैं वो भी इसी तरह सिखाएंगे। जो सूखी ज़मीं पर तरशो हवा निकलती है बू सूंधी सूंधी सी क्या। नज़म 7.1 का पहला शेर है। तरशो क्या है? ऐसी हवा जो हवा में पानी के कतरे होते हैं, यानी ऐसी हवा जो पानी के कतरों को अपने अंदर समोए हुए होती है, और हवा के ज़रिए जब वो पानी के कतरे ज़मीन पर गिरते हैं तो क्या होती है, खुश्क ज़मीन से ऐसी खुशबू निकलती है जो दिलो दिमाग को ताज़ा कर देती है। इंसान तरोताज़ा हो जाता है, हशाश बशाश हो जाता है। शायद यही कह रहे कि जब सूखी ज़मीन पर पानी के चंद कतरे पड़े तो ऐसी खुशबू उठी जिससे दिलो दिमाग ताज़ा हो गया। काफ़ी देर से गर्मी का ज़ोर बहुत था। हवा में जैसे ही पानी के कतरे शामिल हुए और उन कतरों ने क्या किया, ज़मीन पर पड़ते ही ऐसी खुशबू निकाली कि इंसान तरोताज़ा हो गया। अब इस शेर की तशरीह में कौन सा हवाला शामिल किया जा सकता है वो देखते हैं। गर्मी से थे सभी बेकल, जमकर आए काले बादल, अब तक धरती सूख रही थी, पानी को थी खलकत तरसती। अब यहाँ पर भी देखें, धरती सूख रही थी, और पहला जो हमारा शेर है उसमें भी सूखी ज़मीन का जिक्र है। दूसरा शेर है, गरजते हैं बादल, चमकती है बरक बरक बिजली, हुआ सेन का सेन पानी में गरक। क्या हुआ है, हवा के साथ जैसे ही चंद कतरे आए हैं ज़मीन पर और उससे क्या हुआ, खुशबू उठनी शुरू हुई। लेकिन कुछ देर बाद ही हवा ने अपना जोर पकड़ा और क्या हुआ, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। और इस सूरत हाल में क्या हुआ, जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, बारिश ज़ोर शोर से बरस रही थी, तो सेन का सेन पानी में गर्क हो गया, यानी हर तरफ जलथल हो गई, हर तरफ पानी ही पानी हो गया। और इस मंजर को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हमारे शायर बयान कर रहे हैं। लेकिन तशरीह के दौरान आप कौन सा इसमें हवाला शामिल कर सकते हैं, बादल टूट के बरसे, नाले बहने लगे भल भल, सड़कें गलियां और मैदान भी हो गए सब जलथल। अब ये देखें, यहाँ पर भी बादलों का जिक्र है, पानी का जिक्र है और ये जलथल। ठीक है, यानी इस तरह के हवाला जात आप शामिल कर सकते हैं तशरीह में। जो हमारे शायर, जो हमारी दरसी किताब में अशार हैं, उसी से मुतल्लिक हवाला जात भी, उन्हीं अल्फाज से मुतल्लिक हवाला जात शामिल किए जाते हैं तशरीह में। बच्चों, अब हम करेंगे सरगर्मियाँ, क्योंकि मरकज़ी ख्याल लिखना भी आप खूब जानते हैं कैसे लिखा जाता है। आपको नज़म हम से लेकर बाब शिशम की नज़म में
तक आपको सिखाया गया है कि नज़म के ख़ास नकात अक्स कर लिए जाते हैं जो कम बेश 3 सतरों पर मुश्तमिल होना चाहिए हमारा मरकज़ी ख्याल। और उनको क्या होता है कि हम एक मरबूत इबारत की सूरत में लिख देते हैं। मुअल्लम जमात को 2 ग्रोहों में तकसीम करेंगे। एक ग्रोह नज़म बरसात के ख़ास नकात जो कम बेश 5 नकात हों, 5 नकात होंगे, उसमें से अक्स करके तख्ता तहरीर पर लिखेंगे। मुअल्लम अगर चाहें तो ये सरगर्मी ज़ुबानी भी करवा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि ये नकात तख्ता तहरीर पर लिखवाए जाए। जबकि दूसरा ग्रोह इन नकात को यकजा करके मरबूत मरकज़ी ख्याल की सूरत में लिखेगा। पहला ग्रोह क्या काम करेगा, ख़ास नकात अक्स करेगा नज़म में से, और दूसरा ग्रोह क्या काम करेगा, उसको एक मरबूत इबारत की सूरत देगा, यानी मरकज़ी ख्याल लिखेगा। वो यहाँ पर वीडियो को रोके और इस सरगर्मी को सर अंजाम दे। जी बच्चों, अब बढ़ेंगे अपनी दूसरी सरगर्मी की तरफ जो कि हमारी तशरीह से मुतल्लिक है। पहली सरगर्मी आपने की ग्रोही सूरत में, अब ये करेंगे आप जोड़ों की सूरत में। आप अपने साथी के साथ बैठकर नज़म के अशार का मफ़हूम नीज़ बरकी मीडिया या मकतब खाने की किताबों से मदद लेते हुए नज़म के अशार के हवाले से एक दूसरे को सुनाएंगे। यानी एक तो पहले आप मफ़हूम बताएंगे आसान लफ्ज़ों में, उसके बाद क्या करेंगे, या तो बरकी मीडिया का इस्तेमाल करेंगे या मकतब खाने से चंद किताबों से मदद लेंगे। किस सिलसिले में, अशार के हवाले यानी हवाला जात बताने में। मौलम दौरान सरगर्मी एक तो तलबा की कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे और साथ साथ इनकी रहनुमाई भी करेंगे। इस सरगर्मी के ज़रिए आपको हवाला जात मुंतखब करने में आसानी रहेगी, यानी आप नज़म के किसी भी शेर की तशरीह बआसानी कर सकेंगे। वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। शाबाश बच्चों, हमारे आज के हासिलात ताल्लुम की सरगर्मियाँ हुई ख़त्म। अब हम क्या करेंगे, अब हम बढ़ेंगे अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ जो कि है मश्क के सवालात। और ये सवालात आप कहाँ करते हैं, घर जाके थोड़ा सा आराम करके खाना खा के फिर कॉपी पर इन सवालात को आप हल करते हैं। नज़म बरसात का मरकज़ी ख्याल लिखना है बच्चों। ये वही मरकज़ी ख्याल है जिसकी सरगर्मी आप जुमात में कर चुके हैं और मौलम आपकी रहनुमाई भी कर चुके हैं। दर्ज झेल अशार के हवालों के साथ तशरीह लिखनी है। हवाला जात जुमात में मुंतखब आप कर चुके हैं। ये 2 अशार नज़म से ही लिए गए हैं, आप इनकी तशरीह घर जाकर कॉपी पर लिखेंगे। इसके साथ साथ बच्चों आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। ये जो नज़म है ये आपकी दरसी किताब की मश्क में ही शामिल है। आप इसका मरकज़ी ख्याल लिखेंगे जो कमोबेश 3 सतरों पर मुश्तमिल होना चाहिए और इसी नज़म से अशार लिए गए हैं। आप इसकी तशरीह करेंगे लेकिन इसमें हवाला जात भी शामिल करेंगे, यानी हवालों के साथ आप इसकी तशरीह करेंगे। वर्कशीट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लेसन प्लान भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करूँगी। कैसा लगा आपको आज का सबक, मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा और आपने बहुत सारी नई नई बातें सीखी होंगी। कल मिलेंगे, तब तक आप क्या करेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।